नमस्कार, सपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता मुरादाबाद सांसद रुचि मीरा ने राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रमों पर सत्ता पक्ष को जमकर निशाना साधा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक महिला का हिजाब हटाए जाने की घटना को उन्होंने घोर अभद्रता करार देते हुए इसे भारतीय परंपरा और महिला सम्मान के विरुद्ध बताया। नकली कप सिरप मामले में मासूमों की मौत पर दुख जताते हुए सरकार की बुलडोजर नीति पर तंज कसा और पूछा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों रुकी है। वहीं बंगाल में घुसपैठ और सीएए एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा पर भय का माहौल बनाने और चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार द्वारा महिला का हिजाब हटाए जाने की घटना पर कहा कि देखिए, बिल्कुल अनुचित है। किसी भी महिला का, चाहे वह घूंघट हो, हिजाब हो, पर्दा हो या सर पर उसने चुनरी ओढ़ी हो, किसी का भी हाथ से हिजाब खींचना या दुपट्टा उतारना तो बिल्कुल अभद्रता है। नकली कप सिरप और बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि 11वां 12वां साल तो केंद्र में चल रहा है सरकार को और 9 साल शायद पूरे ही हो गए यहाँ उत्तर प्रदेश में, और जिस दिन से यह कप सिरप कांड हुआ है और बच्चों की जानें गई हैं, निर्दोष बच्चों की जानें गई हैं, उस दिन से ही समाजवादी पार्टी निरंतर उन कप सिरप बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी वैसे बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अब पता नहीं चल रहा कि उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो गया या उनका ड्राइवर भाग गया, जो अब बुलडोजर नहीं चल रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही। दोषी दोषी होता है। जिसने इतने निर्दोष बच्चों की जानें ली हैं, उन्हें लोगों को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। सपथ समाचार ब्यूरो। हो, हिजाब हो, पर्दा हो, सर पे उसने चुन्नी ओढ़ी हुई हो, वो किसी को भी हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस हाथ से किसी की का हिजाब खींचना या दुपट्टा उतारना, ये तो बिल्कुल अभद्रता है। और इतने मतलब जो कई कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इतने महत्वपूर्ण पद पे हैं, और ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये भी बात सामने आ रही है कि महिला जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है नौकरी से। हाँ नहीं, ये उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए और उन्हें इंसल्ट फील हुआ, और जो कि एक योग्य थी किसी जॉब को पाने के लिए, उसने उसको जॉब को छोड़ते हुए भी क्योंकि उसको अपमान महसूस हुआ। और जाहिर सी बात है, तो ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि अभी तक उस पर कोई कमेंट भी नहीं आ रहा। चलो, कई बार कोई चीज़ गलती से हो भी जाती है तो उस पर फिर कोई वक्तव्य आना चाहिए। बल्कि जो बिहार के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता नौकरी छोड़िए। तो ये तो फिर इस इतने जिसका मेंटल स्टेटस ये हो, अब उसके बारे में तो कुछ कहना ही फिजूल है। भाई, जिस इंसान का दिमागी हालात ये हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, एक काबिल बच्ची, हमारे देश की बच्ची है वो, एक काबिल बच्ची, उसको अपनी जो जिसके योग्य थी, जिस जॉब के लायक थी, वो जॉब उसे नहीं वो स्वीकार कर रही, इतना इंसल्ट उसने, बेइज्जती महसूस की है। और आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कह रहे हैं कि कोई कुछ भी छुआ जा सकता है। तो ये क्या वो हिंदुस्तानी परंपरा है? किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन ये तो कहीं भी शोभा, हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं होता है। मैम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है कि कोडिंग कप मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके समाजवादी पार्टी से संबंध उजागर, तो ये कोई नई बात नहीं है कि हद तक ये माफिया गैंग के समाजवादी संबंध कुछ हुए। क्या कहेंगे इसको? देखिए, 11 12वां साल तो केंद्र में चल रहा है सरकार को, और 9वां साल शायद 9 पूरे ही हो गए यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और जिस दिन से ये कफ सिरप कांड हुआ है और बच्चों की जानें गई हैं, निर्दोष बच्चों की जानें गई हैं, उस दिन से ही समाजवादी पार्टी निरंतर उन कफ सिरप बनाने वाले
माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। तो इस बात से ही जाहिर हो रहा है कि भाई वो समाजवादी, अब इतने साल पहले मतलब 9 साल से कोई समाजवादी का लेना देना नहीं, और फिर मांग क्यों करते उन पे कार्रवाई की अगर वो समाजवादी के लोग होते। और सबसे बड़ी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ जी वैसे बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अब पता नहीं चल रहा कि उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो गया या उनका ड्राइवर भाग गया, जो अब बुलडोजर नहीं चल रहा, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही। दोषी दोषी होता है। जिसने इतने निर्दोष बच्चों की जानें ली हैं, जिस कफ सिरप ने, उन लोगों को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। हम मांग करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर मांग कर रहे हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बंगाल में घुसपैठियों को आप देख रहे हैं शपथ समाचार।